Hello everyone, welcome to the seventh episode of my interview experience series. Today I am going to share, or I can say Kaustav Datta going to share his interview experience of IMT Ghaziabad. So Kaustav Datta, can you please briefly tell about your profile? Yeah, sure. So I have my profile is 986. I have 93.07 percentile in CAT. I have a degree in BTech in aerospace engineering. I'm a general engineering male with 42 months of work ex in TCS. Okay, so you have a work ex of 42 months. That's a quite a long work Yes. ex. Okay, so let's start with the process. So पहले आप अपना थोड़ा प्रोसेस क्या बता दीजिए कि IMT गाजियाबाद ने ऐसा क्या प्रोसेस कंडक्ट किया था जिससे थोड़ा हमको आइडिया लग सके. IMT गाजियाबाद का प्रोसेस कम्प्लीटली ऑफलाइन है. इंटरव्यू प्रोसेस मतलब एडमिशन प्रोसेस के दो पार्ट्स हैं. वन इज सीटी क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट और दूसरा है पीआई पर्सनल इंटरव्यू. मेरा CTPI प्रोसेस 16 फरवरी को हुआ था. सुबह 8 बजे का स्लॉट था मेरा. मैं 7:30 को वेन्यू पहुंच गया था. वहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ा वेन्यू के बाहर क्योंकि मतलब गेट खुला नहीं था, तो वहाँ 15-20 मिनट्स और भी लोग थे. 15-20 मिनट्स के बाद हमें अंदर जाने थे 7:50 को. फिर अंदर जाके सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था. रजिस्ट्रेशन में हमें जो डॉक्यूमेंट्स लाने को कहे गए थे शॉर्टलिस्ट ईमेल में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी हमसे ले ली गई. उसको ऑलरेडी हमें अरेंज करके एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके उन्हें सबमिट करना था. और डॉक्यूमेंट सबमिट करके वेरीफाई करा के हमें अपना पैनल नंबर और सीक्वेंस नंबर मिल जाता था जो इंटरव्यू के लिए. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीटली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था. इसमें कोई प्री जो पहले आके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा उसको पहले का स्लॉट्स मिल जाएंगे. पहले का इंटरव्यू का राउंड मिल जाएगा उसे बेसिकली. तो उस हिसाब से सब कुछ अरेंज किया हुआ था. मेरा मैं क्योंकि सेकंड पे गया था तो मेरा पैनल 2 सीक्वेंस 1 पे मुझे मिल गया था. तो इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन एरिया से एक दूसरे एरिया पे ले गए गए. देयर वर टोटल 9 पैनल्स फॉर द इंटरव्यू. तो एक रूम पे जहाँ पे 9 रोज थे, तो वहाँ पे थे बेस्ड ऑन योर सीक्वेंस नंबर आपको उसी रो पे बैठना है. तो सॉरी पैनल नंबर. तो जैसे मेरा सेकंड पैनल था तो मैं सेकंड रो पे बैठा. इस तरह से अरेंज किया गया फॉर फॉर ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पे काफी टाइम लग गया क्योंकि वो लोग जितने लोग आए थे रजिस्ट्रेशन कराने, सबने अपना अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, वेरीफाई कराया. जब तक सबका नहीं हो जाता तब तक वो लोग मूव ऑन नहीं किया. तो हम लोग वही हॉल पे बैठे रहे. इस बीच हमें अगर कहीं जाना था लाइक वॉशरूम वगैरह यूज करना है, किसी को पानी पीना है, फिर ऐसे ही बाहर जाना है, तो वो अलाउड था. बस वहां से ज्यादा दूर नहीं जाना है. तो वहाँ पे अराउंड 2 आवर्स लग गए क्योंकि बहुत लोग थे. अराउंड 90 लोग थे if I'm not wrong. उन सबका एक एक करके रजिस्ट्रेशन हुआ तो 2 घंटे लग गए उसमें. उसके बाद 2 घंटे Okay, बाद so 10 बजे सीटी प्रोसेस शुरू. यस. ओके सो 2 घंटे तक आपका जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ मेनली मतलब रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाँ. जो कि जनरली भी करते हैं. करेक्ट करेक्ट. सो उसके बाद जो है हम्म. आपका सीटी का प्रोसेस चालू होगा जहाँ तक है. तो सीटी में क्या प्रोसेस हम्म. रहा और क्या जो भी डिटेल्स हैं आप थोड़ा बताइए. हाँ, सीटी इज बेसिकली WAT और AWT उसी मतलब इट्स नॉट WAT भी नहीं है, AWT भी नहीं है. किसी भी तरह का टॉपिक आ सकता है. WAT बेस्ड टॉपिक्स भी आ सकते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं बी स्कूल्स में. या AWT बेस्ड टॉपिक्स भी आ जाता है जो कि IIM अहमदाबाद में पूछा जाता है. तो उस दोनों में से कोई भी आ सकता है. इसको सीटी कहते हैं. आपको एक टॉपिक दिया जाएगा उसमें 300 वर्ड्स इन 30 मिनट्स. जो देख रहे हैं आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं एक जो अगर आप IMT गाजियाबाद के सिटी पे प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो प्लीज ब्रिंग योर ओन क्लिप बोर्ड. वो लोग बता भी देंगे कॉलेज साइड से क्योंकि वहाँ पे लिखने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो आपका वो हार्ड बोर्ड रहेगा तो बेटर रहेगा. तो आपको एक शीट देंगे जिसपे टॉपिक रहेगा और आपको वो एक शीट ही मिलेगी, तो आपको उसी में सब सारा कुछ फिट करना है. तो उस हिसाब से लिखिएगा. डोंट डू नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस और लॉन्ग पैराग्राफ्स क्योंकि एक्स्ट्रा शीट वो लोग प्रोवाइड नहीं करें. सो उसी शीट में बोथ साइड्स आपको 300 वर्ड्स इन 30 मिनट्स लिखना है CTPI के लिए. सीटी का टॉपिक था मेरा वर्किंग ए कॉर्पोरेट जॉब और स्टार्टिंग योर ओन वेंचर. इस टॉपिक पे लिखना था. तो ये सबको सेम टॉपिक मिलता है, कोई दूसरा टॉपिक नहीं है. 30 मिनट्स बाद हमसे हमारा वो ले लिया गया था शीट. और फिर ये सिटी पार्ट ओके यही तक था.
सो बेसिकली आपका टॉपिक था कि वो आप जो है कॉर्पोरेट वो जॉब में काम करना चाहेंगे या अपना खुद का जो वेंचर चालू करना चाहेंगे, बेसिकली बिजनेस। सो ये अच्छा टॉपिक है यस यस। और काफ़ी कुछ लिखने को मिला होगा आपको। सो बेसिकली 30 मिनट का हम्म टाइम दिया गया होगा आपके लिए इसको लिखने के लिए। ओके, हम्म। सो 30 मिनट्स एंड 2.5 आवर्स, सो 2.5 आवर जो जा चुके हैं, उसके बाद आपको और कितना टाइम लगा अपने पीआई के लिए? हाँ, इसके बाद वो लोग फिर इसके बाद ज़्यादा वक़्त नहीं, एक्चुअली क्या करते हैं, जब हमारे हमने जो शीट सबमिट की थी उसको एक अरेंज करके वो रिस्पेक्टिव रूम्स में चले जाते हैं। तो क्या होता है, पैनलिस्ट के पास आपके सीटी का वो रहता है, वो शीट रहती है उनके पास। तो वो चाहे तो उससे क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ अरेंज करने में और 10-15 मिनट्स लगे होंगे। उसके बाद हमें उसके बाद ही हमें कॉल कर लिया गया था बेस्ड ऑन आवर सीक्वेंस नंबर। तो मेरा सीक्वेंस 1 था, तो मुझे सबसे पहले कॉल कर लिया गया था सेकंड पैनल के लिए। तो वहाँ फिर मैं और भी जिनका सीक्वेंस 1 था अलग-अलग पैनल्स के लिए, हम सब जैसे 9 लोग थे, हम 9 लोग अपने-अपने इंटरव्यू रूम्स के बाहर गए। फिर वहाँ पे अराउंड और 5 मिनट्स रुकना पड़ा था वो सब कुछ सेटअप करने के लिए। उसके बाद पीआई के लिए मुझे कॉल कर लिया गया था रूम के अंदर। ओके, सो अपने पीआई से पहले बता दीजिए, जनरली ब्रीफ आइडिया दे दीजिए कि कितने पैनलिस्ट थे और वो मेल थे, फीमेल थे, एंड आफ्टर दैट व्हाट आर योर इंटरेक्शन विद देम? सो आप इसको शेयर कर सकते हैं। हाँ, पीआई में 2 लोग थे, 1 मेल एंड 1 फीमेल। दोनों ही अराउंड मतलब मिडल एज्ड थे और प्रोफेसर्स ही लग रहे थे मुझे, आई डोंट थिंक दे वर एलुमनाई। एंड एक मतलब 9 टोटल पैनल्स थे, मेरा सेकंड पैनल में था। एंड वही और कुछ मतलब उसके बाद शुरू हो गया था, हमें अंदर कॉल कर लिया गया था। ओके, सो अपना इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट बताइए। हाँ, श्योर। तो सबसे पहले उन्होंने एक इंट्रो माँगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा इंट्रो शायद थोड़ा लंबा चला गया क्योंकि उन्होंने बीच में मुझे कट कर दिया था। कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं। तो फिर उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं एयरोस्पेस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने आईटी में वर्क एक्स किया है मेरा, तो उसको थोड़ा वो जस्टिफ़ाई करने को कहा था कि एयरोस्पेस से आईटी में क्यों जा रहा हूँ मैं। तो वो मैंने रिप्लाई दिया उसपे। इस पे कोई फर्दर क्वेश्चन हुआ नहीं था फिर। उसके बाद व्हाई एमबीए, मतलब एमबीए से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो इस पे भी क्वेश्चंस किए थे। इस पे भी जो जवाब दिया था, इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन हुआ नहीं। फिर फाइनली उन्होंने पूछा कि स्पेशलाइज़ेशन क्या मैं सोच रहा हूँ आईएमटी गाज़ियाबाद के लिए। तो उसमें मैंने बताया कि मेरा क्या है, मैंने क्या सोच रखा है। तो इस पे भी उन्होंने फर्दर कुछ पूछा नहीं, जस्ट मैंने जवाब दिया एंड दे वर ओके विद दैट। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स? अ, उसमें उन्होंने अ, उसमें उन्होंने कुछ वैसे पूछा नहीं, बट 1-2 पॉइंट्स को वापस रिपीट करने को कहा था। तो मैंने वापस से कह दिया, मतलब ऐसा कुछ ग्रिलिंग नहीं हुई। ओके। और फिर ये, हाँ, यस, ओके, सो इस दे जनरली आस्क यू इन बेसिकली स्टार्ट में आप उन्होंने आपको जो है वर्क एक्स के अराउंड क्वेश्चन किए कि आप एरोस्पेस के होके भी आपने आईटी में वर्क एक्स किया। उसके बाद आप उनसे उसने आपसे जो है जनरली बेसिक एचआर क्वेश्चन किए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाले, एंड सो ऑन। हाँ, ओके, सो इससे आगे कोई और क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह या फिर आपको कोई हाँ, हाँ। करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चंस? नहीं, इसके बाद और भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कुछ पूछे नहीं मुझसे, जीके या करंट अफेयर्स बेस्ड। इनके बाद ये सेम पैनलिस्ट ने, जो कि फीमेल पैनलिस्ट थी, जो मैम थी, इन्होंने मुझसे एक दो और क्वेश्चंस पूछे, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में, कि आगे जाके क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं और मेरी हॉबीज क्या क्या है। दे आस्क्ड मी अबाउट दैट, व्हाट आर माय हॉबीज। बट इन दोनों पे भी कुछ फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी, कोई ग्रिलिंग नहीं हुई थी। बस मैंने जवाब दिया, दे अंडरस्टूड। Okay, so they were quite patient enough to listen to your answers, except your यस intro. यस, यस यस, करेक्ट। ओके, सो जनरली आपको कोई जीके के क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपको बेसिक योर जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस एंड योर एचआर आंसर्स, एंड बेसिकली आपको शायद एकेडमिक्स रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एकेडमिक्स बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा, ये अभी तक ये मैम ने पूछा था, उसके बाद उनका हो गया था, उन्होंने जो दूसरे सर बैठे थे उनको वो कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। तो उन्होंने फिर 1-2 क्वेश्चन पूछे मेरे इसके बेस्ड, मेरे वर्क वर्क एक्स नहीं, मेरा एकेडमिक बेस्ड,
क्योंकि मैं एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से हूँ, तो उन्होंने मुझसे कुछ एयरोस्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। तो उनका जवाब मैंने दिया एक का, फिर दूसरे में जवाब नहीं दे पाया था मैं, उन्होंने थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया था। एक्चुअली आई थिंक उनको थोड़ा इंटरेस्ट था इस फील्ड में, जो दूसरे पैनलिस्ट थे, तो उन्होंने थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया था। तो एक का जवाब दे पाया मैं, दूसरे का जवाब दे नहीं पाया। तो उन्होंने भी थोड़ा ग्रिल करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे आंसर पता नहीं था, तो मैंने बता दिया कि आई डू नॉट नो। तो उन्होंने फिर ऐसा ऐसा कुछ मतलब वो नहीं किया। उन्होंने इनफैक्ट एक्सप्लेन किया मेरे इंटरव्यू के लास्ट 5 मिनट्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया कुछ एरोस्पेस रिलेटेड चीज़ें। ओके। तो सो हाँ। जैसे कि आपने बोला क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या आपको क्वेश्चंस याद हैं? हुँ। अगर याद है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मे बी इफ आवर व्यूअर्स माइट बी समवन फ्रॉम एयरोस्पेस बैकग्राउंड, सो ही माइट गेट एन आइडिया अबाउट इट। श्योर, श्योर। तो मुझसे पूछा गया था अबाउट द इसरो का जो अभी रिसेंटली आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था। तो उसमें उसके बारे में पूछा गया था। बेसिकली उन्होंने पूछा था कि इसमें आदित्य L1 में L1 जो लिखा होता है, वो क्या होता है? तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि L1 का मतलब जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं, उस वो होता है। तो वो तुम्हें उसका थोड़ा फर्दर एक्सप्लेनेशन माँगा, डेफिनिशन माँगा, तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया था। Okay, so this was one question. Was there any other question? हुँ। Yes, this question I could answer. He was satisfied also. After that, he asked me about a little bit of a engineering based question. उन्होंने पूछा था कि कोई स्पेसक्राफ्ट अगर है तो उसको मून पे लैंड करना ईज़ी होता है या मार्स पे? तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। मैंने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश की ऑन द स्पॉट, बट उन्होंने भी थोड़ा हेल्प किया मुझे कि यू ट्राई टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, लेकिन आंसर आ नहीं रहा था मुझे। तो फिर लास्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा होता है कि मार्स पे लैंड करना ईज़ी होता है बिकॉज़ मार्स में एक एटमॉस्फेयर होता है। तो ड्यू टू दैट वो डिसेंट के वक़्त स्पेसक्राफ्ट ईज़िली लैंड कर सकते हैं। इन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे अच्छे से। तो ये क्वेश्चन मुझे मैं आंसर नहीं कर पाया था। तो यही 2 क्वेश्चन किए थे। इसके बाद नो फर्दर क्वेश्चन्स फ्रॉम ईदर ऑफ देम। इसके बाद आई वाज़ डन। Okay, Kaustubh Datta. So that was quite a good experience of your interview. उन्होंने आपको जो है कोई ग्रिल किया कहीं पे, जो आपको लगा कि उस क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया गया हो, कहीं पे ऐसा लगा आपको? ग्रिल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो एयरोस्पेस के अराउंड जो 2 क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन मुझे आया नहीं था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ उसमें। बट एज़ सच मुझे कभी अनकम्फर्टेबल या ऐसा नहीं लगा कि मतलब ग्रिल किया जा रहा है मुझे। मोस्टली ठीक-ठाक ही गया था, और उसके पहले जो भी ओके सो एचआर बेस्ड क्वेश्चन थे, उसको मैं ठीक से आंसर कर पाया था। ओके सो ये इंटरव्यू आपका कितने लॉन्ग था? कितना टाइम था इसका, जो आपका ड्यूरेशन था इंटरव्यू का? हाँ, पीआई वाला पार्ट अराउंड 15 मिनट्स का था। ओके, सो आपका 15 मिनट का इंटरव्यू चला। आई थिंक आपको बहुत सारे हुँ, क्वेश्चन पूछ लिए गए इस दौरान। हुँ, So okay, हुँ, that's a हुँ। quite a wonderful experience. Thank you for sharing your IMD graduate interview experience. I think that many of our viewers might get benefit from this, and I hope that many of you might have your interview lined up for IMD, so it might help you in some way. So that's all for your today's video. We will meet you in the next video. Till then, bye.